नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 305 DI अर्थात हिंदी शिक्षण या पेडागोजी ऑफ हिंदी का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। लगभग 100 प्रश्न रहेगा, तो दोस्तों प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 305 DI अर्थात हिंदी शिक्षण पेडागोजी ऑफ हिंदी, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। यदि इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, यदि आप लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक आप प्लेलिस्ट 305 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। कोई क्यूरी 9654302596 पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आपको भी पता है सीमित बच्चे हैं तो निवेदन है। प्रश्न है, मातृभाषा बालक के डॉट डॉट की भाषा है। ए पिता बी माँ सी परिवार डी उपयुक्त सभी। तो आप लोग देख चुके हैं इसका। मातृभाषा बालक के डॉट डॉट की भाषा है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। तो मातृभाषा बालक के पिता माँ परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न है, भाषा के मुख्य कौशल सुनना डॉट डॉट एवं बोलना है। ए लिखना बी पढ़ना लिखना सी लिखना पढ़ना डी पढ़ना। सही जवाब हो जाएगा 2 का बी पढ़ना लिखना। भाषा के मुख्य कौशल सुनना पढ़ना लिखना एवं बोलना है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की सफलता डॉट डॉट निर्भर करती है। ए शुद्ध उच्चारण बी शुद्ध लेखन सी शुद्ध वाचन डी शुद्ध सभी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 3 का डी। तो भाषा शिक्षण की सफलता शुद्ध उच्चारण शुद्ध लेखन शुद्ध वाचन पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, भाषा का सीधा संबंध डॉट डॉट से है। ए व्याकरण बी कविता सी निबंध डी कहानी। तो भाषा का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा ए व्याकरण से। अगला प्रश्न है, पालने की भाषा कहा जाता है। ए मातृभाषा बी आदि भाषा सी क्षेत्रीय भाषा डी बोली। तो पालने की भाषा कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए मातृभाषा। अगला प्रश्न है, लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, यह विचार किसका है? सही जवाब हो जाएगा 6 का ध्यान रखना डाल्टन। अगला प्रश्न है, भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंजों की विराट बस्ती बनने से बच गया, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी सीताराम चतुर्वेदी का। अगला प्रश्न है, मानव की प्रगति का सर्वोपरि साधन है। एक कला विज्ञान सी भाषा डी शब्द। सही जवाब हो जाएगा सी भाषा। अगला प्रश्न है, भाषा का ज्ञान है। ए पैतृक बी संपत्ति सी राष्ट्रीय संपत्ति डी सी अर्जित। ए पैतृक संपत्ति बी राष्ट्रीय संपत्ति सी अर्जित संपत्ति डी निजी संपत्ति। भाषा का ज्ञान क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी अर्जित संपत्ति। अगला प्रश्न है, भाषा एवं विचारों की व्यक्ति का प्रवाह होता है। ए लिखने में बी पढ़ने में सी बोलने में डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नत अहे निज भाषा उन्नत अहे सब उन्नत को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। उपयुक्त पंक्तियां किसकी कृति है? सही जवाब हो जाएगा ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत की मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है? ए विदेशी भाषा बी राजभाषा सी संस्कृत भाषा डी मातृभाषा। सही जवाब हो जाएगा ए विदेशी भाषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ए मूर्त से मूर्त बी अनुकरण से अभ्यास सी सामान्य से विशिष्ट डी सूक्ष्म से स्थूल। सही जवाब हो जाएगा 13 का बी अनुकरण से अभ्यास। ये शिक्षण सूत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है? ए माध्यमिक स्तर बी प्राथमिक से उच्च डी उपयुक्त सभी। तो लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है?
सही जवाब हो जाएगा बी, प्राथमिक स्तर का। अगला प्रश्न है, भाषा के रूप होते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, 3। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, ए रुचि का सिद्धांत, बी क्रियाशीलता का सिद्धांत, सी अभ्यास का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, ए सृजन, बी विकास, सी गहनता, डी प्रदर्शन। सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, विकास। अगला प्रश्न है, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य है, ए मानसिक, बी शारीरिक, सी बौद्धिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा और लिपि के बीच, सही जवाब हो जाएगा बी, एक निश्चित संबंध होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, सही जवाब हो जाएगा 20 का सी, सामान्य और विशिष्ट। आप लोग यहाँ का डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 305 लिखा है, इस जगह पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट उसके नीचे देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो 301, 302, 304, ठीक है, सारे पेपर की वीडियो क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। कोई क्यूरी है 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। प्रश्न है, भाषा को बोलने में किसका विकास किया जाता है, ए ध्वनियों का, बी लिपि का, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, ध्वनियों का। बोलने में किसका प्रयोग किया था भाषा को, ध्वनियों को। अगला प्रश्न है, वर्ण, तो वर्ण क्या है, सही जवाब हो जाएगा ए, ध्वनियां है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर कितनी भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य किया गया है, सही जवाब हो जाएगा बी, 2। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर छात्रों को अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, भाषा है, ए बोधगम्य होती है, बी जड़ होती है, सी विकासोन्मुख होती है, डी उपयुक्त सभी। तो भाषा क्या है, सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना, ए बोधगम्य होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना या उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना, बी माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए। अगला प्रश्न है, अनुवाद करके अपने शब्दों में लिखना किस पक्ष के अंतर्गत आता है, सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, बोध। अगला प्रश्न है, ब्लूम के अनुसार सीखने के उद्देश्य हैं, सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, 3। अगला प्रश्न है, संश्लेषण करना उद्देश्य के अंतर्गत आता है, सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना, बी बोध। अगला प्रश्न है, भाषा सीखना मात्र सीखना नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी व्याकरण। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने हेतु कौशलों में दक्षता आवश्यक है, सही जवाब हो जाएगा डी 4। अगला प्रश्न है, वार्तालाप की कुशलता के आधार हैं, ए बल, बी गति, सी शुद्ध उच्चारण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के साधन हैं, ए प्रश्नोत्तर, बी कहानी, सी चित्र वर्णन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लिखते समय कॉपी को आंखों से दूर रखनी चाहिए, सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, 25 सेंटीमीटर लगभग, ठीक है, 25 से 30 रहता है। अगला प्रश्न है, अक्षरों का अंग ठीक अनुपात में होना चाहिए, ए लिखित भाषा, बी मौखिक भाषा, सी अशाब्दिक भाषा, डी मौखिक और अशाब्दिक भाषा। तो अक्षरों का अंग ठीक अनुपात में होना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा ए लिखित भाषा में। अगला प्रश्न है, किसी लेख का अनुकरण करना, ए श्रुत लेख, बी प्रतिलेख, सी अनुलेख, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लिखते समय पृष्ठ पर हंसिया छोड़ना चाहिए, ए बाईं ओर, बी दाहिनी ओर, सी बाईं और दाहिनी दोनों ओर, डी पृष्ठ के किसी भी भाग पर। सही जवाब हो जाएगा, लिखते समय पृष्ठ पर हंसिया छोड़ना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा ए बाईं ओर। आपको भी पता है, पेज मान लीजिए पेज है, ठीक है, पेज है, तो आपको भी पता है, क्लियर है कि आप बाईं तरफ ही छोड़ेंगे, ठीक है। जैसे इस तरफ मान लीजिए, इस तरफ थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, इधर पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि जो अच्छे बच्चे होते हैं, मैं देखा हूँ कुछ लोग दोनों तरफ छोड़ देते हैं, इधर भी और इधर भी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाईं ओर छोड़ना ही चाहिए, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ए।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, तो किस अनुच्छेद के अनुसार? सही जवाब हो जाएगा ए, 343 एक। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि होगी, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, देवनागरी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के प्रसार और विकास हेतु विशेष निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए? सही जवाब हो जाएगा 39 का भी, 351। अगला प्रश्न है, हिंदी जन की भाषा है, हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया, सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा द्वारा ही प्रदान की जाए, इस हेतु सही जवाब हो जाएगा सी, बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? सही जवाब हो जाएगा 42 का सी, भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जा सकती है, गलत है। भाषा विद्यालय और उसके बाहर भी अर्जित की जा सकती है। अगला प्रश्न है, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, प्रिंट समृद्ध वातावरण। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, लयात्मक। अगला प्रश्न है, पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, अर्थ ग्रहण करना। हालांकि देखो कई कई जो पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थ ग्रहण करना, कई कई शब्दोच्चारण भी है, लेकिन दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी एक को चुनना है तो फिर अर्थ ग्रहण करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस विधा के शिक्षण में मौन वाचन प्रभावकारी होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, निबंध। अगला प्रश्न है, वार्तालाप मुख्यतः, सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, सुनने और बोलने की क्षमता में सहायक है। अगला प्रश्न है, मौन पाठ में मुख्यतः, सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है, अल्प विराम का चिन्ह होता है, सही जवाब हो जाएगा सी, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे इस तरह से रहेगा, और फिर इसका इधर भी उधर भी इस तरह से लगा रहता है। ठीक है, और ये तो क्वेश्चन मार्क्स है, आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण की विधि नहीं है, तो ए अर्थ कथन बी, व्याख्या विधि सी, गीत विधि सी, प्रश्नोत्तर विधि। तो गद्य शिक्षण की विधि नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, गीत विधि। अगला प्रश्न है, व्याकरण को शब्दानुशासन किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 51 का डी, महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण की प्रणाली नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी, शब्द व्याख्या प्रणाली। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने व्यवसायिक शिक्षा के स्थान पर किस शब्द के प्रयोग की सिफारिश की है? सही जवाब हो जाएगा 53 का ध्यान रखना बी, कौशल विकास। शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया है? सही जवाब हो जाएगा बी, 2010। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, 6। अगला प्रश्न है, कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, कल्पना शक्ति, चिंतन और संज्ञानता बढ़ाती हैं। अगला प्रश्न है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक हैं, ये शरीर संचालन भी, हाव भाव सी, स्वर में उतार चढ़ाव डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त विषय वर्ष का शिक्षण कहलाता है, ये सूक्ष्म शिक्षण भी, तकनीक शिक्षण सी, व्यवहारिक शिक्षण डी, कौशल शिक्षण। सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, सूक्ष्म शिक्षण। अगला प्रश्न है, भाव सौंदर्यानुभूति का रसास्वादन किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, कविता में। अगला प्रश्न है, नियम उदाहरण विधि कहते हैं, करीब 100 प्रश्न हैं, नियम उदाहरण विधि कहते हैं
सही जवाब हो जाएगा 60 का बी, निगमन विधि। निगमन विधि में क्या है, नियम के अनुसार चलते हैं, पहले पढ़ाते हैं फिर एग्जाम्पल वगैरह, मतलब सरल से कठिन की ओर। अगला प्रश्न है, साहित्य की विधा नहीं है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, चित्राकृति। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण की प्रमुख विधि है, ए अर्थकथन विधि, बी प्रश्नोत्तर विधि, सी समीक्षा विधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, अर्थकथन विधि। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है, ए सस्वर पाठ, बी रसास्वाद रसानुभूत, सी मौन पाठ, डी आदर्श वाचन। सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, आदर्श वाचन। गद्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आदर्श वाचन। अगला प्रश्न है, काव्य शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा डी, आदर्श वाचन। अगला प्रश्न है, भाषा में मुहावरों और कहावतों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे भाषा की समृद्धि होती है, अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है, भाषा में लय लाक्षणिक सजीवता आती है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, द्रुत पाठ की विधि को कहते हैं, ये उपचारी विधि, बी स्वतः अध्ययन विधि, सी संक्षेपकारी विधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, स्वतः अध्ययन विधि। अगला प्रश्न है, पाठ पुस्तकों का उपयोग करते हैं, ये छात्र भी शिक्षक, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, छात्र और शिक्षक दोनों। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पाठ पुस्तक के संबंध में सर्वोत्कृष्ट के अंक निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक पाठ पुस्तक के संबंध में सर्वोत्कृष्ट के लिए अंक निर्धारित किए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, 5। अगला प्रश्न है, ज्ञान किसी की बपौती नहीं है, उसका माध्यम केवल पुस्तक है, किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 के लिए पाठ पुस्तक का निर्माण करते समय आवश्यक है कि उसमें, सही जवाब हो जाएगा सी, विधागत विविधता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अच्छी पाठ पुस्तक आवश्यक है जिसमें ए उपयुक्त विषय सामग्री होती है, बी भाषा व शाब्दिक शब्दावली का प्रयोग सतर्कता से किया जाता है, सी अभ्यास के लिए प्रश्न होते हैं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा की पढ़ाई ए पाठ्यक्रम का मात्र एक हिस्सा है, बी पाठ्यपुस्तक से ही संभव है, सी बेहद जटिल एवं संवेदनशील है, डी समूची पाठचर्या में व्याप्त है। सही जवाब हो जाएगा 72 का, ध्यान रखना, डी समूची पाठचर्या में व्याप्त है। अगला प्रश्न है, अध्यापक के कार्य को नियमित, नियोजित और व्यवस्थित करती है। सही जवाब हो जाएगा बी, पाठ योजना। अगला प्रश्न है, किसने कहा जो योजना प्रत्यक्ष रूप से स्थिति के अनुकूल नहीं है उसे प्रयोग करना भारी भूल है। सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, रायवर्न। अगला प्रश्न है, पाठ का शीर्षक कहाँ लिखा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, प्रकरण के आगे। अगला प्रश्न है, पाठ योजना के 2 महान लाभ हैं, यह उत्तम शिक्षण में योग देती है और उत्तम शिक्षक का निर्माण करती है, किसका कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, मर्सेल का। अगला प्रश्न है, इकाई योजना के सोपान है, यह सामान्य उद्देश्य का चयन, भी विशिष्ट उद्देश्य का चयन, सी उपयुक्त छात्र क्रियाओं का चयन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पंचपदी प्रणाली के नाम से विख्यात है, ए ब्लूम, बी स्किनर, सी हर्वार्ट, डी पेस्टोलॉजी। सही जवाब हो जाएगा 78 का सी, हर्वार्ट। अगला प्रश्न है, दृश्य सर्व सहायक सामग्री को श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, 3। अगला प्रश्न है, जहां विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के अभ्यास द्वारा भाषा सीखते हैं वह है। सही जवाब हो जाएगा बी, भाषा प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है, एक बार देखना 100 बार बताने से अच्छा है, इससे तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा बी, दृश्य सामग्री। अगला प्रश्न है,
चित्र एवं मानचित्र सहायक सामग्री है। ए श्रव्य, बी दृश्य, दृश्य श्रव्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी दृश्य सामग्री। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य साधन होने चाहिए। दृश्य श्रव्य मतलब जो सुनाई भी दे, दिखाई भी दे। ए सुंदर, बी रुचिकर, सी प्रकरण से संबंधित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मैजिक लैंटर्न कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, चित्र विस्तारक। जादुई लालटेन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों में रटने की प्रवृत्ति कम होती है। ए पाठ्य पुस्तक के प्रयोग से, बी दृश्य श्रव्य साधन के प्रयोग से, सी पढ़ने की पुनरावृत्ति और डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा T5 का बी, दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग से। अगला प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षण के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग किया जाता है। ये साहित्य में रुचि उत्पन्न करने के लिए, बी छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करने के लिए, सी छात्रों का स्मरण एवं तर्क शक्ति का विकास करने के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा T6 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। ये भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, भी केवल भाषा सुनने से, सी भाषा प्रयोग से, डी साहित्य पढ़ने से। सही जवाब हो जाएगा 87 का, ध्यान रखना सी भाषा प्रयोग से। अगला प्रश्न है, पढ़ने की कुशलता विकसित करने के लिए आवश्यक है कि, तो सही जवाब हो जाएगा 88 का सी, द्रुत वाचन किया जाए। द्रुत मतलब तेजी से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आधुनिक सामग्री है। ए मोबाइल, बी कंप्यूटर, सी LCD, डी प्रोजेक्टर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ICT महत्वपूर्ण है। ए शिक्षकों को तकनीक प्रशिक्षण देने हेतु, बी शिक्षकों को व्यवसायिक विकास के अवसर देने हेतु, सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सुगमता हेतु, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 90 का सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सुगमता हेतु ICT महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निदान का अर्थ होता है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सीखने संबंधी कठिनाइयों को पता लगाने, विषय संबंधी कठिनाइयों को पता लगाने, लक्ष्यों के आधार पर कठिनाइयों का पता लगाने, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उचित गति व आरोह अवरोह के शुद्ध उच्चारण का मूल्यांकन होता है। ये मौखिक परीक्षा द्वारा भी, लिखित परीक्षा द्वारा, प्रायोगिक परीक्षा द्वारा, दो उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा मौखिक परीक्षा द्वारा। अगला प्रश्न है, जो प्रश्न निश्चित, स्पष्ट और संक्षिप्त होते हैं वह। सही जवाब हो जाएगा 93 का बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा तथा लेख का प्रभाव पड़ता है। ए निबंध परीक्षा में, बी लघु उत्तरी परीक्षा में, सी लघु उत्तरी परीक्षा में, डी वस्तुनिष्ठ परीक्षा में। सही जवाब हो जाएगा 94 का निबंधात्मक परीक्षा में। उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु प्रयुक्त की जाती है। ये मानदंड परीक्षण, भी उद्देश्य केंद्रित परीक्षण, सी निदानात्मक परीक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है, उच्च स्तर के उद्देश्यों के मूल्यांकन हेतु किस प्रकार की परीक्षा उचित है। सही जवाब हो जाएगा 96 का ए, निबंधात्मक परीक्षा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में सतत मूल्यांकन करते समय किस बात पर विशेष ध्यान देंगे। सही जवाब हो जाएगा 97 का सी, भाषा प्रयोग की कुशलता। अगला प्रश्न है, निर्देशात्मक परीक्षण प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 98 का ए, कमजोर बालक हेतु। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर पाठ योजना के संकेत हैं। ये पाठ वस्तु एवं प्रमुख विचार, बी शिक्षक के कार्य से सहायक सामग्री, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 99 का ए, पाठ वस्तु एवं प्रमुख विचार। अगला प्रश्न है, गीतांजलि की रचना किसने की थी। यह प्रश्न कौन सी परीक्षा का रूप है। ए प्रत्यास्मरण रूप, बी अभिज्ञान रूप, सी वर्गीकरण रूप, डी बहु निर्वचन रूप। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रत्यास्मरण रूप। कुछ प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग जरूर दिया करें, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकता है। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों से हो सकती है। ए वस्तुनिष्ठ, बी निबंधात्मक, सी लघु उत्तरी, डी लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रविधि है। ये अध्ययन का स्वयं का आत्म परीक्षण, भी परीक्षा की सहायक सामग्री से छात्र की परीक्षा, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। ये मानदंड
परीक्षण, बी उद्देश्य आधारित परीक्षण, सी निर्धारणात्मक परीक्षण, डी मानक परीक्षण। गद्य शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि है, ए व्याख्या विधि, बी प्रदर्शन विधि, सी स्पष्टीकरण विधि, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, विरचनात्मक उद्देश्य, सी कौशलात्मक उद्देश्य, डी भावात्मक उद्देश्य। आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दिया करें, एग्जाम में आ सकते हैं। आप डिस्कशन में जाएंगे, देखेंगे लिंक आप प्लेलिस्ट 305 पे जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। कोई क्यूरी है 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस हल करेंगे फुल रहेगा 8, ठीक है। उसके बाद 305 ये शुरू कर देंगे, ठीक है, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।